हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपने देखा कि हम लोगों ने आवेश के बारे में इसके प्रीवियस क्लास में आपको आवेश की डिस्कवरी कैसे हुई और उसका पोलैरिटी क्या होती है, हम आवेश को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी सरफेस पे आवेश है कि नहीं है, और कैसे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो 2 टाइप्स का चार्जिंग मेथड होता है, एक होता है बाय फ्रिक्शन, एक होता है बाय इंडक्शन। तो मैं विजय कुमार भारती आज आपके लिए लेकर के फिर से दोबारा लेकर के आ रहा हूँ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इंडक्शन के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं कि चार्ज के पास क्या क्या आवेश होते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उठाइए कॉपी और कलम, हो जाइए तैयार और लिखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लिखिए वी शैल नाउ, आगे लिखिएगा इसके आगे, वी शैल नाउ डिस्क्राइब द सम इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा नाउ वी शैल डिस्क्राइब द सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। वैसे आपने बहुत सारे गुणों को पढ़ा होगा कि आवेश अगर सेम आवेश हैं तो वो रिपल्स करते हैं, डिफरेंट नेचर के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जो आपके सिलेबस में जहाँ से हमें शुरू करना है, ये सभी हाई स्कूल तक की बातें हैं जिसको आपने सीख चुका है। तो आइए हम लोग इसके आगे जो आपके जो सब चीज़ें आप जानते हैं, हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। तो आप लिख लिए होंगे कि वी शैल नाउ डिस्क्राइब द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए हम लोग नंबर 1 पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसको लोग पढ़ते हैं एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। दोस्तों हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हमें रटना नहीं है, हमें बातों को समझना है। अगर आप रटेंगे तो फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट लेना है तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। बिल्कुल कठिन नहीं है, आपके लिए बिल्कुल इजी है, एकदम इजी मेथड से हम आपको एकदम समझाने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है, ये कोई भी सरफेस एक है और इस सरफेस पे बहुत सारे चार्जेस क्या हैं मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पर Q4 चार्ज है, यहाँ पर Q5 चार्ज है और यहाँ पर Q6 चार्ज है, यहाँ पर Q7 चार्ज है, यहाँ पर Q8 चार्ज। इस तरह से क्या है, यहाँ पर N चार्ज है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N चार्ज है, बहुत सारे क्या हैं यहाँ पे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मतलब इस तरह से बहुत सारे चार्ज इस सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस पर टोटल चार्ज कितना है। ऐसा ये कहा जाए कि सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है तो आप कैसे निकालेंगे। तो जो आप कहेंगे कि सर हम ये क्या करेंगे कि इस सभी चार्ज को आपस में ऐड कर देंगे, तो आपको मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फिर प्लस ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, हम लोग पहुँचेंगे यहाँ पर Qn तक। जितने भी चार्ज होंगे उन सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो हमें क्या होगा, इस पर कुल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, हम क्या करेंगे यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आई। ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं, तो हमें निकालना क्या है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1 सबको जोड़ देंगे। हम लोग कहेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, इतना है। यही क्या है, यही एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहलाता है। यही क्या है, यही एडिटिविटी ऑफ क्या है, चार्ज है। यही क्या है, इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ अ सिस्टम कंटेन N चार्ज, ऐसे कहेंगे कि इफ अ सिस्टम कंटेन N चार्ज
Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, then total charge is some algebraic sum of the all charges। ध्यान दीजिएगा कि if a system contain n charges Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, then total charge of the system is algebraic sum of the all the charges। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज a system have Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, then total charge Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn। देखिए अलजेब्रिक सम में क्या है, थोड़ा सा हमको ध्यान देना ये पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सबका नेचर यहाँ पे क्या है, एक सेम नेचर का है। मान लीजिए इसमें कोई अगर निगेटिव भी हो, जैसे निगेटिव चार्ज भी मौजूद प्रेजेंट हो, Q1 मान लीजिए निगेटिव है, मान लीजिए कि Q4 निगेटिव है, यहाँ पे क्या है Q4 पॉजिटिव है, निगेटिव है, फिर मान लीजिए जैसे Q7 निगेटिव है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उनको साइन के साथ लिखना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें विद इन द साइन इन सबको लिखना होगा। हम इसको साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आई? हम इसको साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात हम क्या लिखेंगे, इसको मिटा दें, इसको मिटा करके हम अब से इसको लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि इफ़ अ सिस्टम contain n charges Q1 minus Q2 Q3 plus minus Q4 Q5 फिर डॉट 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 Qn, then total charge of the system will be equal to the algebraic sum of all the charges। algebraic sum of all the charges। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल चार्ज Q होगा वो होगा आपका Q1 प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, जो साइन है उसके साथ लिखेंगे, माइनस Q2 प्लस Q3, फिर यहाँ माइनस से हम लगाएंगे माइनस Q4 फिर प्लस Q5 और इस तरह से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर Qn। ठीक है, तो क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 Q5 और इस तरह से हम क्या करेंगे, सोवान जितने भी होंगे उन सबको क्या करेंगे, हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 1 to n, यहाँ लिखे I इक्वल टू, लिखिए I इक्वल टू 1 to n, यहाँ मिलेगा आपको QI। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलेगा आपको कि I इक्वल टू 1, यहाँ पर मिलेगा आपको n, तो यहाँ क्या मिलेगा QI। तो हमें लिखेंगे कि I इसकी वैल्यू कहाँ तक है, I से लेकर के n तक है, यहाँ मिलेगा आपको QI। तो आपको मिलेगा Q इक्वल टू Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4। इसे हम क्या करेंगे, सोवान। यही क्या है, यही जो है हम इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, चलिए हम एक छोटा सा इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल लगाएंगे तो एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में छा जाएगा, इसका दिमाग कि कैसे क्या है। देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि अ सिस्टम ए सरफेस have 2 coulomb -3 coulomb -4 coulomb 5 coulomb 1 coulomb 6 coulomb 9 coulomb and सब उसका जितना है 9 coulomb have charges हो गया। फाइंड टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, फाइंड टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। एग्जाम्पल मैंने अपने पास से लिया है। इस एग्जाम्पल को हमने इसको समझाने के लिए अपने पास से हम लिखे हैं कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस है 2 कूलम -3 कूलम -4 कूलम 5 कूलम 1 कूलम 6 कूलम 9 कूलम चार्ज ये अपने पास रख रहा है। तो इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज होगा ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि जो एडिटिविटी नेचर है चार्जेस का वो क्या है। एडिटिविटी नेचर क्या है कि सभी जो हैं आपस में अलजेब्रिक सम हो जाएंगे, सबको आपस में हम जोड़ देंगे विथ साइन के साथ, तो हमें क्या होगा टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सिंपल सी बात है, यूजिंग एडिटिविटी प्रॉपर्टी, यूजिंग एडिटिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या मिलेगा, अगर आप एडिटिविटी प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या, चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस क्या होगा, Q इक्वल टू, जोड़ लीजिए साइन के साथ जोड़िए, क्या लिखा है 2 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस -4 कूलम फिर प्लस 5 कूलम फिर प्लस कूलम मत लिखिए, एट लास्ट हम लिख देंगे लास्ट में, 5 कूलम हो गया यहाँ तक, फिर प्लस 1 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस 9 कूलम। सबको ऐड करना है, जिसकी साइन सेम है, जो लाइक क्वांटिटी उनको ऐड कर लेंगे। तो जो अब ऐड करके क्या मिलेगा, 2 5 7 1 8 और 6 14 और 9 मिल कितना हो गया 14 और हम 9 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 23। ऐड करिएगा 6 9 15 और 6 21 23, ये मिलेगा आपको 23 प्लस -3 -4 मिल क्या हो गया -7, तो आपको मिला Q इक्वल टू, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 13 23 में से आप 7 कम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 16 कूलम प्लस 16 कूलम। तो जो टोटल चार्ज हुआ सरफेस पर वो कितना हुआ, वो हुआ +16 कूलम। तो यह एडिटिविटी ऑफ चार्ज हुआ, ये पहली प्रॉपर्टी हुई। इससे संबंधित हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, बट इस लेक्चर में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही हमने यहाँ पर दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है कि चार्ज रिमेन कॉन्जर्व, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। चार्ज रिमेन कंजर्व्ड का मीन्स क्या है कि इसको हमें इसे समझना होगा कि द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम लोग चार्ज को क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो द चार्ज हम लिखेंगे यहाँ पे, द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके, हमें फिर लिखेंगे, सो दी टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम
रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर चार्ज हैं तो हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ना तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, वह सदैव क्या होता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है या ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये दो सिस्टम अलग अलग थे, अगर हम लोग बात किया जाए कि दो सिस्टम यहाँ पे अलग अलग हैं। एक मान लीजिए एक के पास 12 कूलाम चार्ज है, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर, हाँ चलिए ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर 10 कूलाम चार्ज था और एक और बॉडी है, इसके ऊपर 40 कूलाम चार्ज था। एक पे 10 कूलाम है और एक पे क्या है, प्लस 40 कूलाम चार्ज है। ओके, अलग अलग। हम दोनों को आपस में ऐसे, दोनों को आपस में रब कर दिया गया। जब दोनों को आपस में रब कर दिया गया, इसने क्या किया, इसने अपने अंदर से 12 कूलाम चार्ज को इसको ट्रांसफ़र कर दिया। क्या किया, इसने 12 कूलाम चार्ज को इसने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके पास कितना, अब दोनों एक साथ रब किया गया, दोनों क्या हो गए, दोनों एक साथ रब किया गया, तो दोनों आपस में ऐसे कांटेक्ट में आ गए। जब कांटेक्ट में आ गए तो दोनों मिलकर के एक सिस्टम हो गए। तो यहाँ क्या मिलेगा, जब ये 12 कूलाम इसको आएगा तो हो जाएगा 22 कूलाम और ये हो जाएगा 28 कूलाम, 28 कूलाम हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये जब दोनों अलग अलग थे, इसका 10 कूलाम था, इसका क्या था, 40 कूलाम था। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना है, ये 40 कूलाम था पहले भी, और जब दोनों आपस में ट्रांसफ़र भी कर दिए तभी भी क्या हो गया, सॉरी ये 22 होगा, 12, सो ये 50 होगा, ये 50 कूलाम होगा। तो फिर क्या होगा, इसने इसको अगर ट्रांसफ़र भी कर दिया फिर भी कितना है, 50 कूलाम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है एक बॉडी से सेकंड पे ट्रांसफ़र होगी। लेकिन क्या होगा, जो सिस्टम हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, पुनः जो है वो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। चलिए, तो ये तो हो गया, इस पर कोई विशेष न्यूमेरिकल नहीं है कि हम आपको डिस्कस करें। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकेंड क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये बहुत ही क्या है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। बात समझ भाई। चलिए हम इसको समझाने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑडिटोरियम है और इस ऑडिटोरियम में क्या हुआ, मीटिंग चल रहा था। तो वेटर ने पूछा, जो वहाँ का जो मैनेजर था उसने पूछा कि कितने गिलास हमको टी ले आना होगा। इन जो ऑडिटोरियम में जो लोग, जो स्पीकर और जो भी जो जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनसे पूछा कितने लेना होगा। तो उसने क्या कहा कि आप 88 ले आओ, 88 कप लेकर के आओ। क्या कहा उसने, क्या कहा कि 88 लेकर के आओ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑडिटोरियम में कितने पर्सन थे, 88 पर्सन थे। वो मैनेजर ही नहीं, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि 88.8 ले आओ या 87.9 ले आओ। वो कभी भी कहेगा तो क्या कहेगा, 88 कहेगा, क्योंकि जो इसमें पर्सन बैठे हुए हैं वो क्या है, वो एक आइडेंटिटी है। मतलब हमें कह सकते हैं कि हमेशा जो पर्सन होगा, जो मैन होगा, वो एक ही होगा। वो ना तो 1.5 होगा ना तो आधा होगा।
मतलब जो उसकी यूनिट होगी वह 1 होगी। जब उसका एक बेसिक का मतलब क्या है कि 1.5 आदमी, हम कह सकते हैं कि 1.5 आदमी या हाफ, इस तरह से नहीं होगा। वो जब भी होगा तो क्या होगा, वह अपने आप में एक कंप्लीट होगा। मतलब हमेशा वह ये 1 मैन का वो क्या होगा, 1 मैन का यह प्रोडक्ट होगा। मतलब हम लोग एक एक आदमी ऐसे गिन सकते हैं, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, 5 मैन, 6 मैन। हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 × 88, क्योंकि 1 मैन, हम 1 मैन लिखा हुआ है, इसी से हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1.5 मैन, 1.5 मैन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको हम लोग को बोल सकते हैं क्वांटाइज्ड, क्योंकि ये आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा अगर कभी भी होंगे तो 1 मैन का मल्टीपल ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 का मल्टीपल, 1.5 मैन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटाइजेशन, इसी कॉन्सेप्ट जो है क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, तो जो सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, जो बेसिक एलिमेंट होता है चार्ज का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसी का क्या होता है, वह मल्टीपल होता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज जो होता है किसी भी सरफेस पर या किसी भी सिस्टम पर, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन है, जो जितना इसके ऊपर चार्ज होता है उसी का मल्टीपल होता है, उसी का क्या है, उसी का मल्टीपल होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है माइनस में। तो जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, वो इसी का मल्टीपल होता है। अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर इतने हैं, अगर यहाँ पे क्या है 100 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, Q = 100 × E होगा। बात समझे, क्या समझे कि जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होता है, मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट का। बात समझ में आई। तो Q = क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि Q = N × E, N × E होगा। मतलब इसी का, आप ये नहीं होगा कि इसका जो है हमारे 1.6 है, ऐसा नहीं है कि इसका 0.8 कर दीजिए, 10⁻⁹ कूलम कर दीजिए, तो इसका ऐसे नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। या हमें कहते हैं कि 3.2 होगा, इसका मल्टीपल होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब इसका कई तरीका है समझने का। जैसे मान लीजिए सरफेस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दूसरा सरफेस है तो ये कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो आधे इलेक्ट्रॉन को कभी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, और न तो कभी अपने का क्या बोलेंगे हम लोग कि 1.5 टाइम्स भी नहीं करेगा। वो कभी भी करेगा तो किस में करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन करेगा, 100 इलेक्ट्रॉन करेगा। कभी ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। कैसे हम लोग कह सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो मीनिंग होता है उसका मतलब क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसको मैं मिटा रहा हूँ। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं। इसको आप ऐसे देखिए, हम बता दें आपको, फिर से देखिए इसका मतलब क्या होगा। इट मीन्स क्या होता है कि टोटल चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू, आपको मिलेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट E, that is इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया कि इसके आगे देखिएगा, thus the total charge on our system is given by Q =
n into E. It means the total charge on a system is given by Q equal to n into E, where n is the number of n क्या है नंबर, where आप पढ़ेंगे नहीं मिलेगा हमको, where n क्या है, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप जानते हैं कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहाँ पर बेसिक यूनिट का प्रयोग किया है वो केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है। तो प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, प्रोटॉन अगर हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ लिखना होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान देने वाली बात है कि हमने कहा, क्या कहा कि द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट E, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इट मे बी आल्सो प्रोटॉन। व्हेन यू यूज्ड प्रोटॉन देन वी टेक चार्ज ऑफ द बेसिक यूनिट +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने क्वांटाइजेशन का मतलब ये समझा होगा कि समझ चुके होंगे कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसके आगे इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।